जय हिंद साथियों, मैं अजीम हिंदुस्तानी हिमायतनगर से। पूरे महाराष्ट्र भर में चुनाव होने हैं, चुनाव का माहौल है, चुनाव होने वाले हैं महानगर पालिका, नगर पंचायत के। इसी के चलते हिमायतनगर नगर पंचायत के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में मैंने भी हिस्सा लेने का फ़ैसला किया। मैं अजीम हिंदुस्तानी, मेरा परिचय करा दूं। मैं अजीम हिंदुस्तानी, मेरे वालिद का नाम सैयद हसन। मेरे वालिद सैयद अब्दुल्ला साहब ने इस हिमायतनगर शहर तालुका परिसर में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की और कांग्रेस पार्टी की उन्होंने जब स्थापना की, उस दौर में शेका पक्ष लाल बोटा नाम का एक संगठन, एक पार्टी थी जिसका वर्चस्व बहुत ज़्यादा था। उस दौर में मेरे पिताजी ने, मेरे वालिद ने जो काम किया कांग्रेस पार्टी की स्थापना यहाँ कर वो काम बहुत बड़ा मुश्किल काम था, बहुत बड़ा संघर्ष वाला काम था। जब दूसरे पार्टी का वर्चस्व था, दूसरे पार्टी के लोग जब पावर में थे, तो उस वक्त पार्टी की स्थापना करना कोई सादा काम नहीं है। आज एक कार्यकर्ता किसी एक इलेक्शन में अगर कोई कार्यकर्ता ये कह दे कि मैं इसके वास्ते बहुत कुछ करा, इसके वास्ते पूरा प्रचार करा, मेरा काम होता नहीं क्या, मेरे को टिकट देना नहीं क्या, तो ये 5 साल अगर कोई काम करा तो उन्हें टिकट की डिमांड कर रहा है कि मैं पार्टी के वास्ते बहुत करा। मेरे वालिद ने तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना करे ना, यहाँ उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने कुछ नहीं दिया, एक पद तक नहीं दे सके तालुका अध्यक्ष की, दूसरा क्या दे सकते। फिर भी उन्होंने अपनी ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी को संभाला, लेकर चले, इसलिए कि इस पार्टी में अपने लोग हैं, अपने चाहने वाले हैं, अपने करीब के लोग हैं और इस शहर को लेकर, इस शहर का विकास लेकर चलने वाले लोग हैं। ये विचारधारा के अधीन उन्होंने पार्टी की स्थापना को किए और पार्टी को अच्छे से यहाँ पर रखा। अब सवाल ये है कि उन्होंने कोई पद मांगा नहीं तो पार्टी ने तो दिया नहीं मांगे तो क्या नहीं देना क्या। दूसरी बात, उन्होंने 2 बार टिकट मांगे कांग्रेस पार्टी से, पहला जिला परिषद और दूसरा पंचायत समिति को। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने कोई वजह से टिकट उन्हें नहीं दिए। फिर उसके बाद मन्नान भाई ने 2 वक्त टिकट मांगे ग्राम पंचायत का, उनको भी टिकट नहीं दिया गया। मैंने भी 2 बार टिकट मांगा है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी की स्थापना ही हमारे घर से हुई, कांग्रेस पार्टी की शुरुआत ही यहाँ से हुई, तो पहला हक तो हमारा बनता है ना कांग्रेस पार्टी को टिकट मांगने का। हमको देना चाहिए ना। किसको देंगे? किराना दुकान पे से उठा के ला के आदमी को देंगे कि तू टिकट लेकर खड़ा रहे, पैसा खर्चा कर, तेरे पास पैसा है। किसी कपड़े की दुकान वाले को, किसी खत की दुकान वाले को ला के टिकट दे दे के आप खड़ा कर देंगे क्या? सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि आप ईमानदार कार्यकर्ता को क्या देंगे। ईमानदार, ज्येष्ठ, एकनिष्ठ, इन कार्यकर्ताओं का आप क्या करने वाले हैं? ये घटी तट्टी का राजकारण जो कांग्रेस में चला है इससे पहले, अभी समझदार लोग आए हैं, तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जिसको जो चाहिए वो नहीं मिलता और जिसको नहीं चाहिए उसको ले जाकर दिया जाता है। ये पहला नियम है। इसके अंदर कांग्रेस पार्टी में मैंने 2 बार टिकट मांगा, तो इसके पहले माधवराव पाटिल ने कहा था कि मैंने दूसरी बारी को तेरा नाम 1 नंबर पे रखूँगा। वो उनको याद दिलाना है, आदरणीय माधवराव पाटिल जवड़गांवकर साहब को। दूसरी बार उन्होंने कहा कि ठीक है, इस बारी को जाने दे, फिर बाद में देखेंगे पिछले नगर पंचायत के चुनाव। फिर मुझे लगा कि पार्टी टिकट नहीं देगी, मैंने पार्टी से टिकट मांगा नहीं है और पार्टी से दूर होगा। उसके बाद मैंने फिर पार्टी ज्वाइन की और आप टिकट मांग रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आदरणीय माजी आमदार माधवराव पाटिल जवड़गांवकर साहब से कि आप टिकट देंगे किसको? ईमानदार को नहीं देंगे? साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जिसको आप टिकट दे रहे हैं वो तो आपके साथ रहेगा, लेकिन जो कार्यकर्ता पक्ष के लिए, आपके लिए या किसी और नगर सेवक, नगर अध्यक्ष के लिए, जिसने भी पार्टी के लिए काम किया है पूरी ईमानदारी से, अब वो क्या करेगा? वो तो विरोध में जाएगा ना। उससे कुछ होगा या नहीं होगा ये अलग शक्ल है, लेकिन वो जब विरोध में जाएगा तो ये जाहिर होगा कि पार्टी ने टिकट ईमानदार आदमी को नहीं दिया, पैसे वाले को दिए।
तो इसमें पार्टी की बदनामी होगी। पहले तो ये मसला है। दूसरा मसला मैं आपको ये बता दूंगा कि आप तो गट नहीं है कांग्रेस पार्टी में, क्यों तो कांग्रेस पार्टी किसी एक आदमी को टिकट मांगकर खड़ा कर कर चुनाव जिताना चाहती है, ये तो सबको मालूम हो गया वाला है। लेकिन अब जो कार्यकर्ता कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से जिन्होंने पार्टी का काम किए, अब वो पार्टी से टिकट मांगने की इच्छुक है, तो पार्टी को भी इसके लिए सोचना चाहिए ना। पार्टी क्या पैसे वालों को टिकट देने के लिए है क्या? फिर गरीब कार्यकर्ता क्या करेगा? अरे भाई, आप क्या गरीब को खड़ो रहने का अधिकार नहीं है क्या? अरे भाई, गरीब है, आपके वक्त तो आ जाता है ना, आप उसके वक्त में नहीं आते। जब आमदार के चुनाव चल रहे थे उस वक्त कृषि उत्पन्न बाजार समिति के माजी संचालक आदरणीय रफीक सेठ साहब का फ़ोन आया था कि माधवराव पाटिल आपको बुला रहे हैं, आपसे बात करना है। जब आपका चुनाव आता है तो आप तो बुला लेते हैं, जब हमारा चुनाव आता तो कोई नज़र नहीं आता। भाई आखिर बात क्या है? कार्यकर्ता है तो पार्टी है ना, अगर कार्यकर्ता नहीं है तो पार्टी नहीं है ना। क्यों तो कार्यकर्ता ही नहीं रहेंगे तो नेता किसको बुलाएगा, किसके लिए खड़ा रहेगा, कौन वोट करेगा? भाई कार्यकर्ता को तो जिंदा रखना है ना। कार्यकर्ता को जिंदा रखने के बाद ही ये पार्टी का वर्चस्व हो सकता है, ये पार्टी आगे जा सकती है। मैंने बीते 20 साल से देख रहा हूँ ये पार्टी आगे नहीं जाने का रीज़न क्या है। भाई आप ईमानदार आदमी को टिकट दो ना, पैसे नहीं है ठीक है, उसको सपोर्ट तो करो ना आप। हाँ, पैसे नहीं है इसका मतलब क्या उसको टिकट नहीं देंगे? उसका अधिकार नहीं है क्या लड़ने का? आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद में भी फॉर्म लगाते हैं आखिरी दिन, बाकी दिन वो क्या करेगा? नहीं भाई, आपको सोचना चाहिए ना, बाकी दिन क्या करेगा वो? आप बोलेंगे घर पट्टी भर दे, ये भर दे, वो भर दे, सारी चीज़ें भर दे। आखिरी डेट में गरीब आदमी अगर बाहर से उधार सुधार लेके अगर काम करेगा और आप उसको टिकट नहीं देंगे तो वो क्या करेगा? तो टिकट तो 2-4 दिन पहले जाहिर करो ना। आप क्यों नहीं जाहिर कर सकते? आप 8 दिन पहले बोल दो ना, मैं रफीक सेठ को दे दिया, मैं अजीम भाई को दे दिया, मैं ये क्यों नहीं बोल रहे आप? अखिल भाई को टिकट दे दिया, ये भी बोलो ना। भाई तुम 8 दिन पहले टिकट जाहिर करो ना। तुम आखिरी दिन भी फॉर्म लगा तुम बोल के सबको घर पट्टियाँ भर के, ये भर के, वो भरने लगा के, बाकी के गरीब आदमी क्या करेंगे? गरीब आदमी का भी तो कोई काम होना चाहिए ना। टिकट जाहिर करो ना, टिकट तो देना ही है, आज भी देना है, कल भी देना है, आज जाहिर करो ना। अजीम को टिकट देना है बोल के जाहिर करो, लेकिन आप जाहिर करेंगे नहीं। आप करेंगे, पहले फॉर्म भरेंगे तहसील में, फिर उसके बाद बी फॉर्म लगाएंगे, पहले वो घर पट्टी भरेगा, बैंक का कुछ बैलेंस है बाकी तो भरेगा, सब भर के कर्जा लेके फिर दूसरा कर्जा भरेगा। फिर इस तरह से अगर काम होता रहेगा तो फिर ये तो गरीब आदमी नहीं खड़ा रहना इसके लिए बनाया गया है आखिरी में बी फॉर्म लगाने का। अरे भाई, गरीब आदमी को खड़े रहने का भी अधिकार दो ना, 8 दिन पहले टिकट दो ताकि उन्हें तैयारी कर सकेंगे। मगर ये अमीरों की पार्टी बना के रख दिए वाला काम है। इसमें 2-4 लोग अच्छे हैं, बाकी तो ऐसा मेरे को कुछ नज़र नहीं आ रहा। आदरणीय माधवराव पाटिल साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, कांग्रेस को अगर बचाना है तो पूरे ईमानदार लोगों को आपको टिकट देना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, सारी चीज़ें करना पड़ेगा, क्योंकि तो पार्टी का जो वर्चस्व सारा खत्म होते जा रहा है। बीते चुनाव में कार्यकर्ता नाराज थे, बता नहीं सके, लेकिन नाराज़गी तो नाराज़गी है ना। इसके लिए नाराज़गी क्या है आप पहले जानने की कोशिश करो। कार्यकर्ता क्या है? कार्यकर्ता की वजह से ही है ना आप क्या, हम सब कार्यकर्ता की वजह से। कार्यकर्ता अगर नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? भाई आप जाहिर कर दो ना 8 दिन पहले किसको टिकट देना है, तो क्यों तो कहीं ना कहीं से वो अपना सेटलमेंट करके अपना चुनाव लड़ेगा ना। आप आखिरी में बी फॉर्म लगाएंगे, ये तो उधार सुधार लेके इधर से घर पट्टी भर देंगे ना, फिर कैसा होगा? फिर तो इसके ऊपर ये खर्चा रह जाएगा। बाकी 8 दिन पहले अगर बोले तो कुछ कुछ कर सकेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने वार्ड नंबर 2 से टिकट मांगा है, मुझे भी टिकट दो ना। टिकट मुझे भी खड़े रहने की इच्छा है, मैं भी काम करने वाला आदमी हूँ, मुझे भी समाज सेवा करने की इच्छा है, मैं भी काम करते आया हूँ ना अब तक 15 साल से, तो मैं ही कर रहा हूँ ना। आप बताओ कौन सा आदमी है, पहले कौन कौन थे, कौन काम करा कौन नहीं करा, ये भी तो पता चलेगा ना। मुझे टिकट देकर देखो, पता चलता कितने चाहने वाले हैं, कितने नहीं है, कितने मेरे दोस्त हैं, कितने मेरे अपने हैं। आप टिकट देंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि मैं क्या हूँ, मेरे को चाहने वाले लोग कितने हैं, क्या है क्या, कैसा समझ में आएगा। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आदरणीय माधवराव पाटिल जवड़गांवकर साहब से कि साहब, मेरे पिता ने कांग्रेस पार्टी यहाँ लेकर आए, वो पार्टी आने के बाद आमदार बने, खासदार बने, नगर सेवक बने, नगर अध्यक्ष बने, सारे बने। अगर पार्टी नहीं आती तो कौन सी पार्टी से बनते थे इसकी कोई गारंटी नहीं। तो मैंने पहली बार मैंने 10 साल के बाद पहली बार टिकट मांगा है कांग्रेस पार्टी से।
नगर सेवक के लिए वार्ड नंबर 2 से। तो कांग्रेस पार्टी अगर मुझे टिकट नहीं देगी, मेरे घर से कांग्रेस पार्टी की शुरुआत हुई, तो फिर टिकट देंगे किसको? टिकट क्या किसको देंगे? जो पैसे वाला है उसको देंगे, ब्यासखोरा को देंगे? टिकट देंगे किसको? भाई कोशिश करो ईमानदार आदमी को टिकट देने की। अच्छे लोग भी है पार्टी में, सारे लोग खराब है ऐसा थोड़ी है। पार्टी में जो अच्छे लोग हैं उनको संभालने की ज़रूरत है। आदरणीय माधवराव पाटिल जवड़गांवकर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, इस साल बहुत मेहनत करनी है, बहुत संघर्ष करना है नगर पंचायत के चुनाव में। और इन चुनाव में संघर्ष के अलावा समर्थन, मोहब्बत, त्याग सब कुछ करना है। क्यों? तो ये चुनाव ही ऐसा है। तो अगर कार्यकर्ता नाराज़ होता जाएगा तो चुनाव में फिर बहुत मुश्किल, बहुत कठिनाई का सामना हमें करना पड़ेगा। इसके लिए आप ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मुझे खास करके, क्यों तो मेरा पहला अधिकार है टिकट मांगने का। मेरे घर से शुरुआत हुई कांग्रेस की, तो मुझे भी टिकट चाहिए ना, मुझे देना चाहिए ना। 60 साल में एक टिकट नहीं बोलो तो फिर हमारा कोई मतलब ही नहीं है ना पार्टी में रहने का। पार्टी में रहने का क्या, पार्टी ही हमने लाई। तो ठीक है, देखेंगे इंशाल्लाह। अब जो है सो सारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग हैं, रफीक सेठ, अखिल भाई, फिरोज़ खान और भी बहुत लोग हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार, मैंने भी ये पहला और आखिरी बार है, इसके बाद मैं टिकट नहीं मांगने वाला हूँ। चाहे पार्टी में रहूँ या ना रहूँ, या मैं घर पर आम नागरिक बनकर रहूँ, मैं तो ये टिकट मांग रहा हूँ। मुझे मिले इसकी कोशिश करे और मेरा साथ भी दे। क्यों तो साथ देना ज़रूरी है। अकेला आदमी क्या कर सकता है? कुछ तो कर सकता है लेकिन बहुत कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत कुछ के लिए आप सब लोगों का साथ का ज़रूरत है। मुझे आपका साथ चाहिए। आदरणीय माधवराव पाटिल साहब, आपका भी साथ चाहिए। क्यों तो सब मिलेंगे तो कारवां बनेगा, नहीं तो वनवा होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।